नमस्ते। आज एक गंभीर तो नहीं है, पर एक ऐसा विषय जो समाज में बुरी तरह उपेक्षित रहा है और लोगों ने उसका अर्थ कुछ का कुछ लगाया है। उस विषय को आपके बीच में रखने जा रहा हूं और उसका कारण यह है कि पिछले दिनों मेरी कतिपय वीडियोस पर बहुत सारे अंबेडकर वादियों ने टिप्पणियां की जो पूरी तरह नकारात्मक थी। तब मुझे लगा कि मुझे उन्हें समझाना पड़ेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थी और वो उन्हें क्या बना देना चाहते हैं, उनकी उन्हें क्या बना देने की मानसिकता है। पिछले समाज में जो अभी कुछ दिन पहले का काल बीता है, उस काल में दो बड़े नाम इस देश में हुए जिन्होंने इस देश में दलितों का नाम लेकर काम किया। इनमें से एक दलितोद्धारक थे जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश में अंग्रेजों का शासन होते हुए भी अपनी लड़ाई को खुद चयन किया। उन्होंने लड़ाई लड़ी कि मैं आजादी की लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन वो आजादी जाति बंधन से आजादी होगी। वो आजादी उन लोगों की आजादी होगी जो सैकड़ों नहीं हजारों साल से ऐसी स्थितियों को भोग रहे हैं जिन स्थितियों में उन्हें मानवोचित जीवन तक नहीं मिल रहा है। और तब उन्होंने इस देश को तोड़ने वाले जातिवाद के खिलाफ बिगुल बजाया। एक ये देवता है जिसे लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं, या कुछ लोग अतिशय प्रेम के कारण उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं। एक दूसरा आदमी है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जैसा ही कुछ करने की कोशिश की, लेकिन तमिलनाडु में काम करने वाले इस आदमी ने, जिसका नाम ईवी रामास्वामी पेरियार था, इस रामास्वामी पेरियार ने समाज के बीच में जहर का एक ऐसा बीज डाला कि पूरे के पूरे समाज को काटकर बांटकर टुकड़े टुकड़े करके अलग कर दिया। ये रामास्वामी पेरियार वही रामास्वामी पेरियार है जिसके वंशज आज बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। रामास्वामी पेरियार इस देश का सबसे बड़ा गद्दार है। इस देश में जितने गद्दार हुए हैं, इस देश के जितने देशद्रोही हुए हैं, उनमें अगर सबसे बड़े वालों का चयन किया जाए तो उनमें जो सबसे बड़े वाले कतिपय होंगे, कुछ होंगे, उनमें से एक रामास्वामी पेरियार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और रामास्वामी पेरियार में दोनों में हर चीज को लेकर आपस में बहुत गहरा मतभेद था। कुछ चीजें हैं जो मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं कि उनके बीच में क्या मतभेद आपस में रहे। आइए उनकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा होने की वजह से हम इसे क्रमशः 2 या 3 टुकड़ों में करें, लेकिन आज पहला खंड मैं आपके बीच में इसे रख रहा हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक पढ़े लिखे व्यक्ति था। ये तो सभी जानते हैं कि वो विदेशों तक पढ़े हैं और उनके पास पढ़ाई लिखाई के जो आजकल प्रशस्ति होती है, प्रमाण पत्र होते हैं, वो प्रमाण पत्र भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे। केवल प्रमाण पत्रों के आधार पर नहीं, वो अपने लेखन, पठन, पाठन और कृतित्व के आधार पर भी हम मान सकते हैं कि वो एक बड़े स्कॉलर थे। उन्होंने बहुत सारा साहित्य पढ़ा और उस साहित्य का प्रमाण हमें उनके वाङ्मय में देखने पर मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर जब अपना साहित्य लिखते हैं तो उस साहित्य में वो विभिन्न पुस्तकों से पठित अपनी चीजों को कोट करते हैं कि फला पुस्तक में फला लेखक ने ये कहा है। वो नीचे हर पुस्तक के नीचे फुटनोट देते हैं, बाद में परिशिष्ट में लिखते हैं कि किन किन पुस्तकों का उपयोग इस पुस्तक के बनाने में किया गया है, जो बताता है कि उन्होंने कितना कुछ पढ़ा था, जिसके आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतना कुछ लिख कर गए। तो वो एक बड़े स्कॉलर थे और उसी अपनी जो उनकी आदत थी, वो जो स्टूडियस थे, वो जो पढ़े लिखे थे, उस पढ़ाकूपन के आधार पर ही उन्होंने अपने विचार, अपने मत को बनाया और उसे समाज में स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरी ओर ईवी रामास्वामी पेरियार, जो इसी देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में पैदा हुए, उन्होंने इस देश में जो कुछ लिखा है उसका कोई फुटनोट कहीं उपलब्ध नहीं है। किस पुस्तक से लिया है, क्या प्रमाण है, कुछ नहीं है। इसका सीधा मतलब है वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे और रामास्वामी पेरियार एक अनपढ़ जैसा व्यक्ति था जिसने अपनी लिखी हुई चीजों का कहीं ये प्रमाणित नहीं किया है कि ये चीज मैंने कहां से ली और किस तरह ली है। इससे पता चलता है कि रामास्वामी पेरियार एक स्कॉलर तो बिल्कुल नहीं थे, विद्वान तो नहीं थे, उन्हें विद्वान की कोटि में नहीं रखा जा सकता। ये पहला अंतर है, दोनों में मूलभूत अंतर। जीवन में रामास्वामी पेरियार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में आपस में 36 का आंकड़ा रहा। अगर हम पॉलिटिकली या दूसरे कारणों से देखें कि उनके आपस में मत क्या मिलते थे, उनके विचार क्या थे, तो उनमें 36 का आंकड़ा था आपस में। आइए देखते हैं क्यों उनमें 36 का आंकड़ा था। पेरियार ने थ्योरी ऑफ रेसिज्म जो दिया,
उन्होंने आर्य द्रविड़ थ्योरी दी। उन्होंने भारत के जनमानस को दो हिस्सों में बांट दिया। उसकी थ्योरी का उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन तब भी यह देशद्रोही एक थ्योरी देता है और उस थ्योरी में कहता है कि भारत में जो दक्षिण भारत में रहने वाले लोग हैं ये सब द्रविड़ियन हैं और उत्तर भारत में रहने वाले सारे लोग आर्यन हैं। और कहा आर्य लोग विदेशी थे जो इस देश में आए और आकर उनमें आपस में झगड़ा हुआ, आर्य द्रविड़ युद्ध हुआ और उस युद्ध के आधार पर वो कहते हैं कि द्रविड़ मूल निवासी हैं और जो आर्य हैं वो विदेशी हैं, बाहर से आए हैं। ये जो घृणा की जातिवाद की थ्योरी उसने इस देश में पैदा की, इसे आमरण वो इस देश में विष डालता रहा, आमरण उसने प्रयास किया कि ये विष इस देश में फैला रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आर्य द्रविड़ थ्योरी को पूरी तरह सिरे से कंप्लीटली रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा यह बिल्कुल झूठी थ्योरी है और जो लोग इस पर कहना चाहते हैं मैं उनके साथ बैठकर चर्चा करने को तैयार हूं कि आओ खुले मंच पर बैठकर चर्चा करेंगे, है ना। हमारे यहाँ कहते हैं कि कुल्लों में गुड़ नहीं फोड़ा जाता। कमरे में बैठकर चर्चा नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, खुले में बैठकर तुम्हारे साथ चर्चा करने के लिए तैयार हूं। आओ तुम्हें चुनौती देता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस आर्य द्रविड़ थ्योरी के बारे में क्या कहते हैं। जो लोग अपने आप को अंबेडकरवादी कहकर प्रस्तुत करते हैं, बेसिकली ये लोग अंबेडकरवादी नहीं हैं, ये पेरियारवादी हैं। इन्होंने पोस्टर और बैनर तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जरूर लगाया है, लेकिन इस दुकान के अंदर जो माल बेचा जा रहा है वो ईवी रामास्वामी पेरियार का बेचा जा रहा है, जो एक गद्दार था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मानवतावादी व्यक्ति थे। उन्होंने कभी इस थ्योरी को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने माना कि आर्य इस देश के निवासी थे, मूल निवासी थे और ये पूरी जाति आर्यों की जाति है। जो चातुर्वर्ण की परिस्थिति है, जो चातुर्वर्ण की व्यवस्था है, उसे भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे वांग्मय में स्वीकार किया है। तो ये एक मूलभूत अंतर हो गया। आर्य द्रविड़ थ्योरी जो रेसिज्म की थ्योरी है उसे इस देश में खड़ा करने वाला पेरियार ने ऐसी झूठी कल्पनाएं और झूठी कहानियां बनाई जिनमें राम को शंभू का वध करते हुए दिखाया। ये सब पेरियार की गुंडागर्दी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसे बिल्कुल नहीं मानते। तो ये दूसरी चीज जो मैंने पेरियार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताई, जो उनके बीच में परस्पर इन दो चीजों को लेकर मतभेद है। रामास्वामी पेरियार ने दलितों को इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए पूरी तरह कैंपेन चलाई। उसने जो दलित लोग थे उन दलित लोगों को बहकाकर कहा कि यदि तुम्हें समाज के शोषण से बचना है तो तुम्हें मुसलमान बनना होगा, इस्लाम में जाने पर तुम्हारा शोषण खत्म हो जाएगा और तुम यहां सुरक्षित रह सकोगे। इसके लिए उसने बाकायदा कैंपेन चलाया और बहुत बड़े स्तर पर कैंपेन चलाया। उसने बहुत बड़े वर्ग को मुसलमान बनाया। कमाल की बात यह है, रामास्वामी पेरियार अपने पूरे जीवन हिंदू बना रहा। जिसने इतने लोगों को इतने बड़े स्तर पर मुसलमान बनाया वो स्वयं हमेशा हिंदू बना रहा। इसके विपरीत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मैं फिर कहता हूं देवतुल्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बार भी इस और जो पेरियार की सोच थी उस सोच के खिलाफ काम किया। वो ये मानते थे कि जब एक व्यक्ति मुसलमानियत या ईसाइयत में कन्वर्ट हो जाता है तब वो व्यक्ति का राष्ट्रवाद जो है खोखला राष्ट्रवाद रह जाता है, वो राष्ट्रवादी नहीं रह जाता, राष्ट्रवाद उसका पूरा टूट जाता है। इसीलिए उन्होंने भारतीय दर्शन परंपरा में से एक दर्शन परंपरा बुद्धिज्म को स्वीकार किया। वो मानवतावादी थे और ये मानते थे कि बुद्धिज्म उन गुणों का एक समूह है, उन गुणों की एक विचारधारा है, उन गुणों का एक दर्शन है जिन गुणों से व्यक्ति में श्रेष्ठता की उन्नति होती है, वो श्रेष्ठ होता है। ये तीसरा कारण जो मैंने बताया, दोनों में अंतर है। एक आदमी मुसलमानों में कन्वर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुसलमानों को लेकर बिल्कुल अलग दृष्टिकोण था। वो मानते थे कि मुसलमानों में एक आपसी ब्रदरहुड होता है और उसके बाहर के जो लोग होते हैं ना उन्हें वो कभी स्वीकारते हैं ना उन्हें कभी वो करते हैं। दूसरी चीज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये मानते थे कि उनके भीतर जो फ्रेटर्निटी की अवधारणा है वो किसी भी समाज के लिए घातक है, इसलिए उन्होंने उसे पूरी तरह खारिज किया और प्राचीन भारतीय दर्शनों की परंपरा में से एक दर्शन परंपरा बुद्धिज्म को स्वीकार किया। दलितों का नाम लेकर काम करने वाला रामास्वामी पेरियार जीवन भर जहां रहा वहां उसने एक भी संघर्ष नहीं किया। एक भी चुनौती देता हूं, रामास्वामी पेरियार ने साहित्य में मिलावट करने के अलावा, गंदी ओछी बातें करने के अलावा, समाज में घृणा फैलाने के अलावा कभी कोई संघर्ष नहीं किया। दलितों के लिए भी उसने कभी कोई संघर्ष नहीं किया। इसके विपरीत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये संघर्ष किए हैं। उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, लोगों को मंदिर में प्रवेश कराया, करके दिखाया। उन जलाशयों से जिन जलाशयों पर पानी भरने नहीं दिया जाता था वहां दलितों को ले जाकर पानी भर के उस संघर्ष को पैदा किया। लोगों के भीतर आत्मविश्वास भरा, उनके भीतर कॉन्फिडेंस भरा और जो लोग अपने अहंकार में फूले बैठे थे कि हम इस जाति से हैं
उन्हें भी एक संघर्ष की चुनौती प्रस्तुत की कि देखो समाज में ऐसा नहीं चलने वाला। तो दोनों के जीवन में अंतर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष करते हैं जातिवाद को खत्म करने के लिए, लोगों को उनका हक दिलाने के लिए। रामास्वामी पेरियार घृणा का एजेंडा चलाता है, इसके अलावा कुछ नहीं चलाता। भाषाई स्तर पर दोनों में पर्याप्त अंतर्विरोध देखने को मिलता है। जहां पेरियार एंटी हिंदी और एंटी संस्कृत था, वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये मानते थे कि पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली कोई केंद्रीय भाषा अगर हो सकती है तो वो हिंदी है। इसके साथ साथ उन्होंने संसद में जो उनकी स्पीच थी, जिसमें डिबेट चल रही थी संविधान को लेकर, तीसरे सत्र की जो चर्चा, तीसरे चक्र की जो चर्चा थी, उस तीसरे चक्र की चर्चा में एक लंबी स्पीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। उसमें उन्होंने संस्कृत को इस देश की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जोर लगाया। पेरियार ने हिंदी और संस्कृत इन दोनों के खिलाफ बाकायदा कॉन्फ्रेंसेस की, लोगों में जाकर भाषाएं, जहां एक तरफ जातीय विद्वेष फैलाया, वहीं दूसरी तरफ भाषाई विद्वेष भी फैलाया, प्रदेशवाद का विद्वेष उसने फैलाया। कोई काम ऐसा नहीं किया इस राक्षस ने जो समाज को जोड़ने वाला काम हो। अगर आपको जीते जी कहीं राक्षस की शक्ल देखनी है कि वर्तमान काल में मुझे राक्षस देखना है, तो रामास्वामी पेरियार का चित्र देखिए, ऐसे ही राक्षस होते हैं। पेरियार की रूस की यात्रा के बाद पेरियार जब इस देश में वापस आया तो उसने इस देश में कम्युनिज्म के प्रोपेगेंडे को पूरी तरह प्रस्तावित करने की कोशिश की, उसने चलाने की कोशिश की और कम्युनिज्म को जबरदस्ती इस देश के जनमानस पर थोपने की चेष्टा की। इसके विपरीत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कम्युनिज्म को एक विद्रोह की, विप्लव की और हिंसा की थ्योरी मानते थे। उन्होंने कभी भी कम्युनिज्म को स्वीकार नहीं किया। वो ये मानते थे कम्युनिज्म कभी भी उन्नति देने वाला कोई विचारधारा नहीं है, अपितु ये समाज के भीतर हिंसा पैदा करने वाली विचारधारा है। यहां भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पेरियार दोनों में बड़ा अंतर दिखाई देता है। पेरियार कहते थे धर्म की व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं, धर्म का व्यक्ति के जीवन में कोई स्थान नहीं। वो मानते थे, पेरियार का मानना था कि धर्म लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। जो लोग धर्म की बात लेकर समाज में काम करते हैं वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो धर्म को अफीम मानने वाली थ्योरी को मानता था, स्वीकार करता था। इसके विपरीत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपने जीवन में स्वीकार किया और वो ये मानते थे कि एक व्यक्ति को सात्विक और सद्गुणी होने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। धर्म का अवलंबन वो अवलंबन है जो व्यक्ति के जीवन में उच्चता को देने वाला है, व्यक्ति के जीवन में ऊंचाइयां देने वाला है। इसीलिए उन्होंने बौद्ध दर्शन को स्वीकार किया और बौद्ध दर्शन पर आजीवन काम किया। उन्होंने इसका भी पुरजोर खंडन किया। जो लोग धर्म को अफीम कहते हैं, इसका बाकायदा टारगेटेड पुरजोर खंडन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है कि धर्म अफीम नहीं है, अपितु धर्म एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति में सद्गुणों का विकास करता है। रामास्वामी पेरियार ये मानते थे कि भारत कभी एक देश नहीं रहा और कभी एक देश नहीं हो सकता। रामास्वामी पेरियार का मानना था कि ये जो देश है ये अनेक तरह की विचारधाराओं को मानने वाली जो रेसिस हैं, उन रेसिस का जमावड़ा है, उनका मिक्सचर है। इस बात को रामास्वामी पेरियार मानता था। वो ये मानता था ये देश कभी एक देश नहीं रहा। उसने इसकी पुरजोर वकालत की कि ये देश हमेशा खंड खंड बटा रहा और जो खंड खंड बटे हुए इलाके थे वो अलग अलग देश थे और अलग अलग देशों के तौर पर व्यवहार करते थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि ये देश संयुक्त रूप से एक स्पिरिचुअल कल्चर को फॉलो करता है और पूरे देश में उस स्पिरिचुअल कल्चर के एक होने से, एक स्थिति होने से ये पूरा देश हमेशा से एक देश रहा है और ये फिर से एक देश होगा। ये भी दोनों में एक बड़ा मतभेद है। पेरियार कभी देश नहीं मानता था। अच्छा, आज भी कुछ नेता हैं जो विदेश में बैठकर कहते हैं कि भारत कोई एक देश नहीं है, ये तो राज्यों का संघ है। ऐसी बहुत सारी बातें आजकल भी कुछ राजनेता करते हैं। ये सब पेरियार के वंशज हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के धुर विरोधी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये हमेशा से मानते चले आए कि ये एक प्रभुता संपन्न देश था, ये एक संगठित देश था और एक संगठित देश हो सकता है। उन्होंने अपनी संविधान की एक स्पीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत को अपनी इस अखंडता की ओर हमेशा ध्यान देना चाहिए। ये स्पीच आज भी मौजूद है। मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूं। ये स्पीच हमारे पास, ये स्पीच मौजूद है। उस स्पीच में उन्होंने कहा था ये देश एक अखंड देश है और इस देश को अपनी अखंडता हमेशा ही बनाकर रखनी चाहिए, बचाकर रखनी चाहिए। और इसके लिए उन्हें चीन जैसे देशों से, रशिया देशों से, जिन पर रामास्वामी पेरियार बड़ा भारी यकीन करता था, जिन पर रामास्वामी पेरियार ये मानता था कि वो बहुत बड़ी विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनके खिलाफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमें अपनी अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। और उन्होंने चीन से युद्ध का खतरा बताया था और गुलामी दोबारा आ सकती है, इसके लिए सावधान किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह भविष्यवाणी 1962 में तब सच हुई जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। डॉक्टर अंबेडकर
बिना किसी शर्त के जो बिना शर्त का प्रेम है भारत के प्रति, उसे प्रस्तुत करते हुए अपनी स्पीच में कहते हैं, what worried me the most is that India has lost its independence many times due to the betrayal and treachery of the Indian people. When Muhammad bin Qasim invaded Sindh, the army commanders of King Dahir of Sindh refused to fight for their king. With the help of Muhammad bin Qasim's henchman, Jayachandran invited Muhammad Ghori to invade India and to fight against Prithviraj. He promised to help him and the Solanki kings. While Shivaji was fighting for the liberation for the Hindus, other Maratha leaders and Rajput kings sided with the Mughals and fought against him. When the British fought against the Sikh kings, the commander-in-chief of the Sikhs was inactive. He did not help to defend the Sikh state during the freedom struggle against the British in 1857. The Sikhs were having fun doing nothing. Will history repeat? वो कहते हैं will history repeat? क्या दोबारा से हम गुलाम होंगे? तो रामास्वामी पेरियार और अंबेडकर दो अलग अलग ध्रुव हैं, दो अलग अलग दिशाएं हैं, दो अलग अलग बिंदु हैं जो अलग अलग छोर पर खड़े हैं। इन्हें एक साथ नहीं देखा जा सकता। मैंने आपको जितनी बातें बताई, जो लोग आज अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं, आप सावधानी पूर्वक देखिए तो इनमें अंबेडकर जी का एक भी लक्षण परिलक्षित नहीं होता है। ये सारे पेरियारवादी हैं। इन्होंने बोर्ड जरूर लगा रखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, लेकिन इस बोर्ड के पीछे ये जो बेच रहे हैं, जो मिठाई ये बेच रहे हैं, वो मिठाई नहीं, बेसिकली जहर है, और वो रामास्वामी पेरियार का जहर है। उम्मीद करता हूं आज इतनी सी बात आपकी पेरियार के संबंध में समझ में आई होगी। आगे क्रमशः आपसे बात जारी रहेगी। धन्यवाद, नमस्ते।